सबका जो डायरेक्ट जो होगा ना, जैसे ही सबका एग्जाम है, बात नहीं, एग्जाम निकल जाएगा अच्छा से, दौड़ में जो है सब एक्सलेंट मारेगा। चलिए आपका क्वेश्चन जो आ रहा है, देखिए वहां पर भी हम बताए थे, एक कच्चा छीबू द्वीप बताए थे, याद होगा किसी को तो ठीक है। ठीक है, छीबू द्वीप है सर, कच्चा छीबू द्वीप। ये जो है आपका आया था कि कच्चा द्वीप द्वीप कहां पर है, किसके में, तो श्रीलंका। कहां पे है, श्रीलंका दे दिया गया था भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। फिर देखिएगा दूसरा थोड़ा लगा देती, गिरिए जाता। फिर देखिए, अभी तो उधर नहीं, अभी लोग इधर ध्यान दीजिए ना, आप लोगों के एग्जाम में एगो और आएगा, कहीं पर देखिए लिखा होगा बांग्लादेश, तो वहां पर हम एगो लिखे होंगे मार्टिन, मार्टिन आइलैंड। शायद यही जो है द्वीप जो है नहीं दिया जा रहा था, कहा जा रहा है ऐसा, सही रिपोर्ट है कि गलत नहीं पता, जो फैल रहा है कि अमेरिका मांगा था कि यहाँ पर अपना हम एयरबेस बनाएंगे, दीजिए अपना, हम यहाँ पर सैनिक रखेंगे। तो बांग्लादेश का जो शेख हसीना जो है भारतीय सपोर्टर है, वो डायरेक्ट मना कर दिया, हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो है फिर जो है उनके बेटे और उसे मिलकर, सुनते होंगे राहुल गांधी और वाला मामला भी उठ रहा है, सब मिलकर जो है ISI से बात और किया, फलना चिला, दिस जो भी हो, तो वो तो नहीं जानते हैं, ये राजनीतिक मुद्दा भी है और इंटरनेशनल मुद्दा भी है, तो किसी को कोई फंसा भी सकता है या सच्चाई बात भी हो। हिडन वर्क की रिपोर्ट को तो नहीं उतना ध्यान में नहीं रखे, क्योंकि वो बहुत सारा गलती भी रिपोर्ट अभी तक बहुत ज्यादा जारी किया है, पीछे में भी सर्च मार के देख सकते हैं, कुछ हो रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए आपके लिए इंपोर्टेंट है मार्टिन आइलैंड, मार्टिन शायद मार्टिने द्वीप हमको लग रहा है, तो ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, कहेगा किस देश के कब्जे में है, किस देश में है, तो ये बांग्लादेश में है। चलिए अब देखिए आप लोगों को संयुक्त सैन्य अभ्यास से, ये सैन्य सिर खटखटा क्यों रहे हैं, सैन्य अभ्यास जो होता है दो देशों के बीच आयोजित होता है, दो से अधिक देशों के बीच भी आयोजित होता है। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो बहुत सारा सैन्य अभ्यास है, इसमें से कुछ कुछ इंपोर्टेंट है, हम बता देते हैं। इससे पहले थोड़ा जो है मजा आएगा, इसके लिए जो है एक देखते हैं अपना लोग अभ्यास, यहाँ पे अच्छा लगेगा थोड़ा। जैसे कह रहा है कि ऑपरेशन, ऑपरेशन बकेट, लेकिन एक बताया था मैं ऑपरेशन इंद्रावती बताए थे, ऑपरेशन इंद्रावती ये आएगा। ऑपरेशन इंद्रावती जो है किस देश में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, हाइती में बताया, किसमें, हाइती में। अब देखिए उसी तरह ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, ये ऑपरेशन बॉम्बी बकेट क्या है, सबसे पहले याद रखिए कि ब से बॉम्बी बकेट, तो ब से वायुसेना, भारतीय वायुसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है, बॉम्बी बकेट स्टार्ट किया गया था। जो आप देखिएगा, सुने होंगे न्यूज में कि नैनीताल जो है उत्तराखंड में है, नैनीताल, वहां पर क्या हुआ था, वहां के जंगलों में आग लगा था, उस आग को जो है बुझाने के लिए जो है, आग पर काबू पाने के लिए जो है वायुसेना के द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ठीक है, याद रहेगा, पूछ देगा कि ऑपरेशन बॉम्बी बकेट कहां पर चलाया गया, तो उत्तराखंड में नैनीताल के जंगलों में आग बुझाने के लिए। फिर देखिएगा एक और ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन भी आया था आप लोगों में से दक्ष, कुछ ऐसे ऑपरेशन आया था, शिक्षा से रिलेटेड कोनो ऐसा था जो आया था बिहार पुलिस के एग्जाम में, थोड़ा देख लेते हैं ऑपरेशन शील्ड क्या है। तो ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया इजराइल ने ऑपरेशन शील्ड। नहीं, इस बीच में सुनते होंगे कि जो है ईरान जो है इजराइल पर आक्रमण करने वाला है, उस बीच में जब फिलिस्तीन पर जो बार बार जो है बम दोनों तरफ से दगा रहा था, उसी बीच में सुने होंगे। तो ऑपरेशन शील्ड जो है ये इजराइल ने नाम दिया है, ईरान हमला करने वाला था, उस हमले को रोक दिया इजराइल ने, और अपने डिफेंस सिस्टम का, बचाव सिस्टम का नाम क्या दिया, ऑपरेशन शील्ड। याद रखिए ऑपरेशन शील्ड का संबंध इजराइल से है, किससे है, इजराइल से। अब आते हैं ये सैन्य अभ्यास पर, तो इसमें जो सैन्य अभ्यास इंपोर्टेंट सैन्य अभ्यास है, आपको ये नोमेडिक एलिफेंटा जो पूछ चुका है बिहार पुलिस के एग्जाम में 11 तारीख को, कि नोमेडिक एलिफेंट जो है ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो भारत और मंगोलिया। इसमें भारत के भी सेना भाग लेते हैं और मंगोलिया की भी सेना भाग लेते हैं, कुछ टेक्निकल एक दूसरे को सिखाते हैं, रिहर्सल करते हैं। फिर देखिएगा ये जीमैक्स, जीमैक्स जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, कि जीमैक्स जो है ये किन दो देशों के बीच में आयोजित होने वाली सैन्य अभ्यास है, तो ज से जीमैक्स है, तो ज से जापान। हमेशा याद रखिएगा, एगो भारत तो होबे करेगा, बिहार पुलिस के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा,
सैन्य अभ्यास आएगा तो एगो जनरली, जनरली हमेशा नहीं, जनरली भारत एगो रहबे करेगा, दूसरा देश रहेगा। तो ज से जिमेक्स, ज से जापान। और जिम मैं बोला हूं कि जिम करते हैं तो शरीर से पानी गिरता है, इसका मतलब कौन सा सेना इसमें लेगा? नौसेना भाग लेगा, जापान का नौसेना। अब आते हैं एक देख लीजिए आप, लैमिनतीय, जो इंपोर्टेंट है वो बता रहे हैं। लैमिनतीय, लैमिनतीय जो है ये भारत और सेशेल्स के बीच में होने वाली सैन्य अभ्यास है। सेशेल्स जो है एक छोटा सा द्वीप, द्वीप वाला देश है जो हिंद महासागर में है। कहां पे है? हिंद महासागर में है सेशेल्स। सेशेल्स की राजधानी याद रखिएगा, पूछा गया है विक्टोरिया। विक्टोरिया सेशेल्स की राजधानी है। फिर देखिएगा आपका पूछ सकता है, ये नया नया सैन्य अभ्यास ये लग रहा है हमको कि समुद्र लक्ष्मण नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में? तो मलेशिया के साथ हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच में जो हुआ है समुद्र लक्ष्मण नामक सैन्य अभ्यास हुआ है। और वो भी कहां पर हुआ है? विशाखापत्तनम में। कहां पे? विशाखापत्तनम में। जब भी कोई जो है भारतीय राज्य में, भारतीय स्थान पर कोई सैन्य अभ्यास आयोजित की जाती है तो उसके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में, विशाखापत्तनम में। फिर देखिएगा, जिस तरह आप जिमैक्स देखे हैं भारत जापान के बीच में, उसी तरह दोनों इंपोर्टेंट है ये धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अब देखिएगा एक जो है ये खंजर, याद रखिए खंजर। खंजर जो होता है ये किर्गिस्तान, खंजर एकदम क्या करता है? घोप देता है किर्गिस्तान, सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र सब ये सब है। खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होता है। फिर देखिएगा सबसे इंपोर्टेंट इतना में सूर्य किरण, सूर्य किरण नामक जो है सैन्य अभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच में होता है। कहां पर होता है? नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण। सूर्य के किरणों को रोकती है हिमालय पर्वत, याद करने के लिए ऐसे ही। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होती है। अभी जो है बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन आ गया था, ब्रज प्रहार कि ब्रज प्रहार, अब ब्रज वज्र जो होता है ना, वज्र प्रहार है, तो वज्र प्रहार जो होता है, वज्र की तरफ प्रहार कौन करता है? देश शक्तिशाली है पूरी दुनिया में, अमेरिका। तो वज्र प्रहार किसका होगा? भारत और अमेरिका के बीच में। फिर ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। मित्र शक्ति, शक्ति श्रीलंका, शक्ति श्रीलंका। फिर देखिएगा एक है ये संप्रीति, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है। संप्रीति, संप्रीति नामक सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति किनके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। इतना जो है इसमें इंपोर्टेंट है। अब जो है एक ये भी याद रख लीजिएगा, शक्ति 2024, ये भारत और फ्रांस के बीच में जो है ना आयोजित की गई है 2024 में नया नया। और ये मेघालय में हुई है। मेघालय में एक जगह है उमरोई छावनी, वहीं पर जो है ये संपन्न हुआ है। शक्ति 2024 भारत और फ्रांस के बीच की सैन्य अभ्यास है। तो जिस जिसमें हम टिक लगाए हैं उसको याद कर लीजिएगा। नोमेडिक एलिफेंट 11 अगस्त बिहार पुलिस में पूछा गया है, भारत और मंगोलिया। जिमेक्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ये भारत और जापान। शक्ति जो है भारत और फ्रांस। फिर देखिएगा लैमेंती अभ्यास जो है भारत और सेशेल्स के बीच में। समुद्र लक्ष्मण जो है भारत और मलेशिया के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। खंजर देखिएगा भारत और किर्गिस्तान के बीच में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। मित्र शक्ति तो श्रीलंका के बीच में। संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये इतना याद रखिएगा, और जो नहीं हम पढ़े हैं उसको खुद से अपना पढ़ सकते हैं आप, ठीक है? इतना इंपोर्टेंट है। यदि सैन्य अभ्यास आता है तो इसी में से कोई सैन्य अभ्यास आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, जाएगा तो फिर बोलिएगा कि गया है, ठीक है? लेकिन पहले ये याद कर लिए, हर एग्जाम के लिए काम आएगा। अब देखिए कुछ कुछ इंपोर्टेंट चीज ही हम लिखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट वाला क्वेश्चन में वही सब लिखे हैं। जैसे देखिएगा ये ज्योग्राफी से कोई किसी को कुछ क्वेश्चन याद है क्या? और किसी को पता है बिहार पुलिस में जो अभी आया था यही, इसमें इतना में से कोनो क्वेश्चन किसी को नहीं पता है? देखिए किसी न किसी सेट में आ सकता है, मैकमोहन रेखा आएगा, हो सकता है रेड क्लिफ रेखा है, डुरंड रेखा है, या हो सकता है कि आपको जो है
भारत और नेपाल के बीच में जैसे काली नदी जो बनाती है सीमा रेखा का निर्धारण करते, तो ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अरे बताएंगे, सब चीज नीचे में है लिखा हुआ, यहाँ पर देखिए डुरंड लिखा है, यहाँ पर रेड क्लिफ भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश और 68 मिनट 7 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, इधर जो है 84 याद रखिएगा, 84 37, इधर 68 97, अपने याद हो जाएगा। अब ये देखिए, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कितना देश है? 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला देश कौन सा है? यहां पर लिखा गया होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश जो है, सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है, दूसरा कौन सा है? कनाडा। ये हम लिखे हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश है। पिछले साल ही बन गया था पहला देश, ठीक है, घोषणा हो चुका है। फिर देखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% है। वहीं देखिएगा कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% के बराबर है। और ये जो है ना, आपको 2011 के जनगणना के अनुसार ही ऐसा है, अब बढ़ भी गया होगा। जब भारत सरकार वाला जनगणना जारी होगा डाटा, तब दिखाई देगा बढ़ा हुआ। फिर देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो ये जो है 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर है। एक बार डिवीजन करवा रहे हैं, सब चीज बताया गया है। अब देखिए, आने वाले एग्जाम में हो सकता है, अभी भी जो एग्जाम हो रहा है, तो लमसम जो छात्र प्रदर्शन जो वहां पर हो रहा है बांग्लादेश में, आज से नहीं हो रहा है, 15-20 दिन 1 महीना लगभग हमको लग रहा हो गया है। तो पूछ सकता है कि बांग्लादेश से भारत के कौन से राज्य जो है ना टच करती है सीमा। तो आप लोग याद किए होंगे कि आर्टिकल वाला में, अनुसूची वाला में, शेड्यूल वाला में, कि 6ठी अनुसूची में जो है ना पॉलिटी में कितने राज्य शामिल है? 4 गो राज्य शामिल है, जिसमें से आपको आता है असम, त्रिपुरा 3 अक्षर वाला, मेघालय, मिजोरम। तो याद रखिएगा कि जो भी 6ठी अनुसूची में होगा ना बांग्लादेश को टच करेगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और एक याद रखना है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल से भी टच करता है बांग्लादेश की सीमा, बंगाल। हाँ, आएगा ही आएगा। दूसरा चीज देखिएगा आप कि इतना चीज तो देख लिए कि 6ठी अनुसूची में जो शामिल होगा वो टच करवे करेगा मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा जो बांग्लादेश की जो धरती टच करती है ना सीमा, वह पश्चिम बंगाल को टच करती है। दूसरा, बांग्लादेश का जो है अभी कौन सा जो है प्रधानमंत्री, कौन सी प्रधानमंत्री थी जो देश छोड़कर भाग गई है? तो शेख हसीना। ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा, बांग्लादेश की जो है राजधानी कहाँ है? राजधानी इसका ढाका है। कहाँ है? ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? मुद्रा टका है। क्या है? टका है। दूसरा चीज जो है, बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? बाढ़ों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को, ठीक है। तीसरा चीज देखिएगा, क्या देखिएगा, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? जूट का उत्पादन में अग्रणी है बांग्लादेश। और जो है बांग्लादेश में जो है बहुत सारे नदियां वहां पर जाती है, मिलती है, तो अन्य अन्य नामों से पुकारा जाता है। जस्ट इससे जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को वहां पर जमुना के नाम से जाना जाता है। एक मिनट, बांग्लादेश में जो है गंगा और जो है इसका ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है ना। मेघना और उसके जो है शायद, अच्छा बताएंगे, रुकिए बताएंगे, दिमाग से उतर रहा है। तो ये देख लिए, बता देंगे हम। दूसरा चीज जो है, अभी जो है कौन बना है वहां का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? मोहम्मद यूनुस बना है, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब जो है यहां से पूछ सकता है, हो सकता है कि पूछ दे कि बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है, तो चुप्पी जी है, मोहम्मद जो भी है
चुप्पी जी है वहां का राष्ट्रपति है, चुप रहे हैं, इतना चीज हो गया है। फिर बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय जातीय संसद। इतना चीज से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब देखते हैं यहां पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो ये देखिएगा एगो ऊपर में होगा, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है दक्षिणतम बिंदु? यहाँ पर लिखा है इंदिरा पॉइंट है। और जो है अब अंदर से पूछने लगा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, इसको जो है पहले पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ना, ये बृहत निकोबार में है, यानी ग्रेट निकोबार में स्थित है ये इंदिरा पॉइंट नामक जगह। और इसी इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, सबसे उत्तरी छोर है। फिर उत्तरी नहीं, दक्षिणी। फिर देखिएगा कि भारत का जो है उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल है। इसको थोड़ा ठीक से, ऊपर में जो होगा वह इंदिरा कौल, और नीचे में जो दक्षिण में होगा वह इंदिरा पॉइंट होगा। फिर आते हैं मैकमोहन रेखा पर। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में जो है निर्धारित जो है सीमा रेखा है, जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। एग्जाम में आएगा कि भारत और चीन के बीच में जो है एक रेखा निर्धारित की गई, उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। यह रेखा जो है 1914 ईस्वी में निर्धारित की गई थी, शिमला में निर्धारित की गई थी। कौन सा जगह? शिमला। एक क्वेश्चन आया था, हम एग्जाम दिए थे इस बीच में, तो उसमें आया था कि कितने बार मैं बोला भी हूं, 2015 में, हाँ 2015 में ही एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हो गया, जब शिलोंग जो है वहां पर विश्वविद्यालय में अपना लेक्चर दे रहे थे। और हम बोले थे कि इसका जन्म दिवस, माने इसका जन्म दिवस को जो है अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई है, और यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कुछ बोलते हैं तो ध्यान से सुनिए। अब आते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। डुरंड रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन जो है भारत इस रेखा को नहीं मानता है। ठीक है, तो यही रेखा जो काम करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये डुरंड रेखा कहाँ काम करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये काम करता है। अब देखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये मेन इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं इतना है, ये इंपोर्टेंट है कि डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर देखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है एक जल डमरू मध्य है, दो जोड़ता है, दो देशों के जो है ना जल के माध्यम से जोड़ता है, उसको जल डमरू मध्य कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में है ये पाक जल डमरू मध्य, और यही पाक जल डमरू मध्य के सामने जो है ना, हमारे उसी जगह पर जो है राम सेतु है, जिसको आप देखते हैं एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। राम सेतु जो देखते हैं ना, रामायण में सुने होंगे कि पत्थर जो है, नल नील नामक दो बानर जो है पत्थर फेंक देते हैं, उस समय में जो है फिर आपको वो डूबता नहीं है, बन जाता है। फिर कच्चा थीवू द्वीप, ये आ चुका है आपके एग्जाम में, हम क्वेश्चन भी बताकर दे चुके हैं इसका। कच्चा थीवू द्वीप जो है ये श्रीलंका में है। अब ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय से ही अपना लोगों को क्या किया जाता है? समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कि 12 बजे है कि 13 बजे है, सब जगह देखते हैं एक ही समय बजते रहता है, तो यह है भारतीय मानक समय। अब इससे पहले जो है कुछ और देखेंगे, थोड़ा गप मारेंगे। क्या बोलते बोलते हम भी थक गए। ठीक है, रहने दीजिए ना, जिसको देखने का मन करे वो देखने करेगा, नहीं देखने का मन करेगा नहीं देखेगा। चलिए इतना चीज देख लिए। ये क्वेश्चन एक ऐसा है भारतीय मानक समय, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जैसे बिहार पुलिस का कोई शिफ्ट हो रहा है ना, इतना शिफ्ट देखिए, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा। भारतीय मानक समय, इसी के द्वारा जो है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है, इसी को मानकर जो है ना पूरा समय निर्धारण किया जाता है भारत का। तो देखिए ये भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आपको पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा है, एक ऑप्शन में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री आपको पश्चिमी देशांतर ऐसे देगा। तो याद रखिएगा भारतीय मानक समय रेखा जो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी अक्षांश भी दे देगा, देशांतर भी, तो ठीक से पूर्वी देशांतर। अब ये रेखा जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर
मिर्जापुर के यहाँ पे वो नैनी है, वहां से होकर क्या करती है, ये गुजरती है। ये भारतीय मानक समय जो है ना, वह ग्रीनविच समय, जो अंतरराष्ट्रीय वाला समय है ग्रीनविच समय, उनसे जो है आपको 5.5 घंटा आगे है। कितने घंटा आगे है? 5.5 घंटा। और ये प्लस में आगे है, तो इसका मतलब प्लस में, पीछे रहता था माइनस में, क्योंकि प्लस देगा। 5.5 घंटा ऐसे लिखा रहेगा, 5.5 घंटा आगे ऐसे करके। तो याद रखिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वह ग्रीनविच समय रेखा से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। अब देखिएगा, ये भारतीय मानक समय रेखा जो है ना, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो राज्य सब होगा जनरली जिसमें प्रदेश लगा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब देखिए, यदि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और से आंध्र प्रदेश, और से एक और आएगा, उड़ीसा आएगा, और जो है छत्तीसगढ़। अब आप याद रखिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ना, वह तेलंगाना से नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से नहीं गुजरती है। आपको यदि नहीं याद होता तो एक याद रखिए कि कहां से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से। क्योंकि आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, आपको ऑप्शन में डाल बेटा करेगा तेलंगाना, और पूछेगा कि जो है भारतीय मानक समय रेखा कहां से होकर, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तेलंगाना डालवे करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो बताया हूं ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा, भारत में जो है बहुत सारे राज्य है। कितने राज्य है? 28 गो राज्य है भारत में। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस 28 राज्यों में से उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को टच करता है। कुल 8 राज्यों की सीमा को टच करता है, जिसमें से वो बिहार भी आ जाता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा। फिर भारत की 9 राज्य तटरेखा से लगती है। तटरेखा यानी समुद्री सीमा से लगती है, समुद्री रेखा से लगती है। जैसे आप देखिएगा, तमिलनाडु के पास क्या है ना, समुद्र है ना। फिर महाराष्ट्र के पास क्या है? समुद्र। कर्नाटक, गोवा, ये सब सब समुद्र वाला एरिया सब है। तो ऐसा क्षेत्र जो समुद्री एरिया से टच करता है भारत में, कितने राज्य है? 9 राज्य है। सबसे अधिक जो है समुद्री तट को जो है छूने वाला जो राज्य है, इसका सबसे ज्यादा जमीन जो है ना टच करता है समुद्री को, समुद्र तट को। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा जो है किसका है? गुजरात का है। और सबसे छोटी तटरेखा किसका है? गोवा का है। किसका है? गोवा का है। चलिए, हो गया इतना चीज। अब देखिएगा, क्या हुआ? गुड्डू, हमको क्या पता, गुड्डू जो है अभी लाइब्रेरी में अपना पढ़ रहा होगा। उसको लगा हुआ जैसे कल पढ़ाए तो वैसे ही हो सकता है कि अभी भी पढ़ाए, तो आज कुछ लगा के कुछ अलग कर देते। हाँ, नहीं हम वेट कर रहे थे किसका, दो इसका वेट कर रहे थे, तभी से कब पढ़ाना देते तो लगा क्या रहे। चलिए चलिए, कुछ नियुक्तियां हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये सबको याद होगा कि भारत के लोकपाल अभी कौन है। लोकपाल का काम क्या होता है? भ्रष्टाचार पर लगाम कसना, ठीक है। तो भारत का जो है अभी जो लोकपाल है, प्रथम लोकपाल तो पिनाकी चंद्र घोष था, लेकिन वर्तमान समय में जो लोकपाल उसी को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जो है ना रिटायर्ड जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सब होते हैं, जनरली उनको बनाया जाता है लोकपाल। तो देखिए, अभी भारत का जो लोकपाल है अजय मानिक राव खानविलकर साहब जो है, ये भारत के लोकपाल है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। फिर देखिएगा आप कि जो है अभी ये आएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा। क्यों आएगा कोई बता सकते हैं? क्योंकि ओलंपिक हुआ है, और दूसरा चीज विनेश फोगाट जो है, विनेश फोगाट है ना जिसको वो जो 50 केजी से ज्यादा हो गया, तो उसी के चलते ये पूछा जाएगा कि जो है पीटी उषा अपना पूरा सब चीज लगा रही है, जोश जुनून अड़ू, जितना भी प्रक्रिया होता है किसी तरह मेडल और मिले। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है कौन है? पीटी उषा है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। और आएगा, पीटी उषा का संबंध किस खेल से था? बॉक्सिंग नहीं रे, दौड़। दौड़ ऐसे बोल रहे हैं, दौड़ बोल रहे हैं तो करे बॉक्स नहीं उतना पता है। चलिए इधर देखिए, अभी जो है अपना लोग का राष्ट्रपति कौन है? अरे धावक है ना, पीटी उषा धावक है ना, तब ना पिलवाले कंडी कति पीटी उषा कहा जाता है।
चलिए, राष्ट्रपति कौन है? अभी द्रौपदी मुर्मू है। केंद्र कितने नंबर का? 15 नंबर का जो है ये है। अब राष्ट्रपति से छोटा क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना पद। तो याद रखिए, इसके छोटका है वो दे दीजिए, 14वां नंबर का हो जाएगा। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और ये उपराष्ट्रपति आएगा एग्जाम में, इसलिए आएगा क्योंकि आप देखिएगा कि जया बच्चन से इसका क्या हो गया था, थोड़ा भिड़ा हो गया था राज्यसभा में। ठीक है, तो वीडियो अभी खूब वायरल हो रहा है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आएगा। हमको लग रहा है बहुत अच्छे व्यक्ति है, देखने से बात बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं हमको जहां तक लगा। चलिए, पीएम जो है, पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। और कितना नंबर का? 15वां नंबर का। कितने बार ये जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तीसरी बार। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है, ये 50वें नंबर के है, डीवाई चंद्रचूड़। फिर देखिएगा, भारत का महान्यायवादी ये क्या है? अटॉर्नी जनरल है। जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील जो होता है, भारत सरकार की तरफ से जो केस लड़ने वाला होता है, यही होता है भारत का महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी। फिर देखिएगा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन है? राजीव कुमार है। तो ये सब याद रखिएगा, इंपोर्टेंट चीज सब है, ये सब आएगा। फिर देखिएगा, रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। फिर ये TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो है आपको अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? अनिल कुमार लोहाटी को। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नहीं होता है, जो टावर ये सब जो है रिचार्ज को इस सब को जो है देखता है। हाँ, नहीं तो इसके पास जाता है ना, मीटिंग होता है तो इसके पास भी सब चीज जाता है। तो टावर बनाता है तो लोहा होगा, टावर रहता होगा, तो इसीलिए याद रखिएगा लोहाटी। ठीक है, ट्राई का कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। ये पहले जो है रेलवे बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं, जया वर्मा से पहले यही थे। ठीक है, अभी जो है ये ट्राई के बन चुके हैं। तो सब याद हो गया होगा जैसा हमको लग रहा होगा। लोकसभा का विपक्ष का नेता हमरा ना पता है। राहुल गांधी है। राज्यसभा कौन है? नरसिम्हा राव। गिरी कथी नाम है उसका? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो हमरा से पूछे क्यों आप? हमारा ही बताइए तो। चलिए, इसको बंद करिए।